अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ द वीक, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा एफओएमसी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, मेरे आउटकम्स क्या हैं, आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस के ऊपर मेरा क्या आंसर है क्या नहीं। जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे उनके ऊपर मेनली तौर पे मुझसे क्वेश्चंस तो ज़्यादातर एफओएमसी से ही पूछे गए रिलेटेड और मार्केट कंडीशन से रिलेटेड, बट जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको मैं इंशाल्लाह एंड पे कवर आउट करूँगा। तो बात करते चलते हैं करंटली मार्केट प्राइजेस की। एंड सबसे पहले तो अगर मैं ये कहूँ कि यार बिटकॉइन का 1,08,000 आना 1,02,000 के राउंड अबाउट से, तो ये एक सरप्राइजिंगली एक चीज़ थी कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ख़ास तौर पे ये सोचा हुआ था बिटकॉइन 95, 90, 88 जा रहा है। आई रिमेंबर, मैं नाम नहीं लूँगा बट फिर भी, लेकिन उस वक्त भी मेरा स्टैंस कायम था। तो खैर छोड़ो यार इन फजूल बातों को, मेनली तौर पे टॉपिक पे आते हैं। तो यार ख़ास तौर पे ईरान के ऊपर पहले बात करते हैं। ईरान एंड इसराइल, मज़ा तो मुझे बड़ा आ रहा था कि ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करा है। आई नो सबको मज़ा आ रहा होगा कि ईरान ने भाईजान इसराइल का बहुत नक्शा चेंज कर दिया। बट टू बी ऑनेस्ट यार, एक चीज़ जो सही बताऊँ तो यार, आप लोगों को एक मैं चीज़ बोल कर गया था कि ईरान एंड इसराइल के इस दफ़ा जो भी सीन, जो भी आउटकम्स निकलते हैं उसमें मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी इतना ज़्यादा। तो आप लोग, मैं तो बोलता हूँ कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। इवन अगर मैं कोई भी चीज़ उठा के दिखा दूँ आपको, कहाँ पे क्रैश नज़र आ रहा है आपको, ये क्रैश है। इसको कौन क्रैश बोलता है? आपको याद होगा कि ईरान ने जब 48 आवर्स का टाइम दिया था, मैं थोड़ा सा आप लोग को याद करवा दूँ, छोटी ईद का टाइम था 2024 के अंदर। उस टाइम पे ईरान ने 48 आवर्स का टाइम दिया था इसराइल को और उस वक्त उन्होंने मिसाइल मार दिया था। हालांकि उस मिसाइल में कोई मरा भी नहीं था, लेकिन मार्केट इतना रेड हो गई थी। बिटकॉइन 68 आई थिंक सो 68,000 से 2 दिन के अंदर 52 पे आ गया था, जिसको याद होगा। एंड लिक्विडेशंस इतनी ज़्यादा, और उस टाइम से मार्केट ऐसा क्रैश हुई कि अभी तक उसके आउटकम्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं। अब मुझे बताओ कि ईमान से बताओ कि यार ये कोई क्रैश है? इतना सब कुछ होने के बाद ईरान ने इतने मिसाइल उनकी मेन सिटी में, और उसमें डेथ्स भी हुई, कैजुअलिटीज़ भी हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद भी मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ऐसा क्यों? मार्केट गिरना नहीं चाहती है, वो इवेंट्स के ऊपर नहीं गिरती है। ये इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ है। दुनिया में जो मर्जी हो जाए, ईरान थोड़ी बीटीसी मार रहा था इसराइल के ऊपर, या इसराइल थोड़ी बीटीसी स्टोर कर रहा था कि उनका बीटीसी के माइनिंग के ऊपर जो है ना कोई फ़र्क पड़ गया, कोई फमें लगी हुई थी वहाँ पे, उसके ऊपर जो है ना गिर के और तबाह हो जाना था और इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ एक हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाए जाते हैं आपकी आंखों के सामने, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले भी शेयर आउट कर चुका हूँ, ठीक है, आप लोगों से। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट कोशिश करूँगा सारी चीज़ें इन डेप्थ कवर करके आपको दे दूँ। तो खैर, इन सारी चीज़ों में हमारी एक चीज़ वैलिडेट हुई कि हम क्रैश की तरफ नहीं गए, ठीक है। और ईरान ने रिसेंटली, मैंने चैनल में न्यूज़ भी शेयर किया। हाँ, चैनल से याद आया यार, अपडेट्स वगैरह जो है ना, जो ऑन पॉइंट अपडेट्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, वो चैनल में आती हैं। सो जो नए बंदे वो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। सो लिंक बायो में है। एंड अब बात करते हैं यार कि उन सारी चीज़ों के बाद आपको इथीरियम एक जोन में कैरी होता हुआ नजर आया। मेरी पर्सपेक्शन ये थी कि इथीरियम अगर 2750 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है डे की, जो कि ये दे के गया, ये अगर आप क्लोजिंग इसकी देखें ना, तो ये क्लोज हुआ 2816 पे, एक बुलिश क्लोजिंग थी, पर चैनल ब्रेक कर गया था, अपना साइडवेज पैटर्न था वो ब्रेक कर गया। वापस इसका उस चैनल के अंदर आना समथिंग डिफरेंट यार, मतलब चीज़ समझ नहीं आई थी मुझे। और उसके बाद ईरान का अटैक करना और इसराइल का उसके ऊपर रिटेलिएट, इसराइल का अटैक करना, ईरान का उसके ऊपर रिटेलिएट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना एक साइड पर रख के अब बात करते हैं एफओएमसी के ऊपर। और लास्ट जो सीपीआई आया, और सीपीआई की तो खैर वीडियो पे मैंने सारा कुछ आप लोगों से शेयर आउट कर दिया था, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं है वो भी चीज़ हमारी वैलिडेट हुई, लेकिन वो जो था मैंने एक्सपेक्ट किया था, इतना बड़ा जो है डंप नहीं आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 20% हमारी मार्केट गिरी सीपीआई के बाद, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था 12 to 15% मैक्स मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो ये जो बाकी एक्स्ट्रा आया, ये तो मेरी पर्सपेक्शन में भी नहीं था, और वो ईरान और इसराइल की वजह से मेनली तौर पर मार्केट ने जो है ना सेलिंग दिखाई अपनी, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं आपका एफओएमसी के ऊपर। एफओएमसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द वीक, जिसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस थे। भाई क्या एफओएमसी में रेट कट आएगा, क्या फेडरल रेट कट्स देंगे या नहीं देंगे? यार पहले इस चीज़ को समझ लो कि रेट कट देना क्यों ज़रूरी है, और अगर देते हैं तो उस पर मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। रेट कट देना ना देना वो एक अलग बात है, क्योंकि आप लोग को पता है कई दफ़ा रेट कट आया फिर भी मार्केट क्रैश होगी, रेट कट नहीं आया तो मार्केट पंप हो गई है। मार्केट न्यूज़ कई दफ़ा रिवर्स न्यूज़ अफेक्ट दे जाती है, ठीक है, रिवर्स कार्ड खेल जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि क्या हमारी प्राइजेस हमें क्या सपोर्ट कर रही हैं, कि उन्होंने नीचे जाना है या ऊपर जाना है, क्या हमारे पास नीचे के फिगर्स एम्प्टी हैं या ऊपर के फिगर्स एम्प्टी हैं।
सबसे पहले दादाबू की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन, ठीक है, द वन एंड ओनली बिटकॉइन। इसके अकॉर्डिंग मेरे बिटकॉइन के भाईजान लिहाज से अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो तो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाना चाहिए। साफ बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं उसी स्टांस पे कायम हूँ। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई 22 तारीख या 25 तारीख से पहले पहले इंशाल्लाह ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है 18 को हो जाए, हो सकता है 19 को हो जाए, हो सकता है कल हो जाए। आप बिटकॉइन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी प्रिस्पेक्शन ये इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगली तरफ। इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाएगा तो ऑल्ट्स कहाँ जाएंगे? ऑल्ट्स के अंदर जो बिग कैप्स हैं, लिंक, कार्डानो, XRP और MKR, यानी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर मूवमेंट कब आएगी, कब वो पंप कर सकते हैं, कब वो डंप कर सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकते हैं क्या नहीं, और डोमिनेंस कब क्रैश ले सकती है, ठीक है। ये अब आपका अगला क्वेश्चन होगा। यार मेरे अगर लिहाज से देखा जाए ना तो बिटकॉइन जब 1,10,000 की रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ डे की क्लोजिंग दे जाए ना, उसके बाद ऑल्ट्स में वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्ट्स में आपको अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आएगा, 10 से 15% की ऑल्ट्स पंपिंग लेंगे और ईजिली एक दिन के अंदर भी आप 10-10, 15-15% की पंपिंग देखेंगे ऑल्ट्स के अंदर, क्योंकि पैसा सर्कुलेट होगा बिटकॉइन से निकल के वो ऑल्ट्स के अंदर आएगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर आउट हो गई। इथीरियम के लिए मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या नज़रिया है? 2400 से मैंने लॉन्ग किया हुआ इथीरियम को, जो साफ बात है, ठीक है। 2400 से लॉन्ग करके मेरे टारगेट्स जो हैं, अगर मेन टारगेट बताऊँ 3350 है, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लेते हैं लॉन्ग की ट्रेड और हमारा कोई ख़ानदानी ताल्लुक नहीं होता कि हम लोग जो है ना सालों साल होल्ड करके बैठ जाएं और फिर मार्केट दोबारा क्रैश हो जाए और फिर हम मुँह उठा के बैठे रहें। तो हम प्रॉफिट बुकिंग वाले बंदे, ठीक है। तो खैर हम लोग 3300 के राउंड अबाउट इस एरिया में, इस फिगर आउट को अगर कुछ भी चेंजेस हुए तो मैं चैनल बता दूँगा। फिलहाल के लिए हमारे पास ये एरिया बनता है। आफ्टर 3100 की क्लोजिंग के बाद वो फिर बात की चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टांस बता दिया कि मैं बुलिश हूँ, ठीक है। अब बताते हैं कि FOMC में अगर रेट कट आ जाता है तो क्या होता है, तो क्या नहीं होता है। ये तो चीज़ें हो गई सारी, मैंने FOMC के रिलेटेड आप लोग को बता दी पहले, मतलब FOMC के अलावा बताई कि अगर FOMC ना भी होती तो भी ये चीज़ें होनी हैं, ठीक है। FOMC क्या इम्पैक्ट करेगी मार्केट के ऊपर? देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझो, इथीरियम को खोल कर देख लेते हैं। हमारे पास CPI आया, मार्केट गिर गई। अब नॉलेज भी ले यहाँ से, CPI आया, मार्केट गिर गई। CPI तो बुलिश था सॉरी CPI हमारे पास बुलिश था। जब CPI बुलिश था, मार्केट का गिरना, वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस आउट की हुई हैं, जिसमें मैंने बताया था कि क्यों मार्केट गिरी थी, ठीक है। खैर CPI के बाद मार्केट का गिरना और मार्केट का इम्पैक्ट देना बेरिश, उसके बाद इन सारे टर्म्स में हमारे पास आज डेट है, हमारे पास राउंड अबाउट 17 स्टार्ट हो गई है और कल हमारे पास अगर देखा जाए तो रेट कट है, ठीक है, और रात के 11 बजे, उससे पहले मार्केट का बुलिश होना। अब इस चीज़ को समझो, गौर से समझो, ठीक है। मार्केट का रिकवरी देना एक वीक की स्टार्ट, ये देखो वीक की स्टार्टिंग डे आज, ठीक है, और मार्केट हमारे पास हेल्दी रिकवरी दे रही है। अगर मैं आप लोग को अपना EME इंडिकेटर दिखाऊं, जो कि मेरा काफ़ी वर्किंग इंडिकेटर है, टू बी ऑनेस्ट मेरा लव है EME इंडिकेटर, कई जगहों पे मुझे फॉलो आउट करता है। तो यार यहाँ पर अगर आप देखो तो हम करंटली एक दफ़ा सिर्फ क्लोजिंग दे जाएँ 2750 से ऊपर वीक की, आपको इसमें पोटेंशियल बहुत नज़र आएगा इथीरियम में, ठीक है। ये मे भी 4000 भी टच कर जाए आराम से, ठीक है। खैर वो तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक रेजिस्टेंस में EMA की देख रहे हो, एक अपर येलो लाइन, ठीक है, जिसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक मेन हिस्सा कहा जाता है। आई नो पिंक को भी कहा जाता है, कुछ लोग कहेंगे, खैर लेकिन इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, अभी फिलहाल इसकी बात नहीं हो रही। तो इसकी रेजिस्टेंस में मार्केट फिलहाल स्ट्रक्चर बना रही थी। किसी भी ऑल्ट को उठा के देख लो, हमारे पास स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि यार हम नीचे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हम बेरिश हो रहे हैं, हम बेरिश हो रहे हैं, हम बेरिश हो रहे हैं। अच्छा मैं ऑल्ट्स का दिखा देता हूँ, अब सिर्फ आर्बिट्रम का आपको दिखा दूँ। आर्बिट्रम में MA का क्रॉस ओवर हो चुका है, व्हाट द फक मैन, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट क्रॉस ओवर हो चुका है। डे के ऊपर मार्केट बेरिश इम्पैक्ट दे रही है, दिखा रही है कि ये इस एरिया को फिल कर सकती है, इस एरिया को फिल कर सकती है, कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अपने अंदर एक अलग स्टोरी है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे पास इथीरियम की जो रेंज बनती है वो है 2600 से लेकर, अगर हम लोग यहीं से अगर एक लॉन्ग एंटर करें तो 3300, ऑलमोस्ट लाइक 400, 5, 6, 7, $700 का कैच बनता है, ठीक हो गया। यहाँ तक ये चीज़ हो गई क्लियर। अगर हम लोगों को मार्केट पहले से बुलिश मोमेंटम दे रही है, दैट डजेंट मीन्स कि वो बुलिश जाने वाली है। FOMC के ऊपर अगर रेट हाइक आए, लेट सपोज अगर रेट ना भी करें, रेट स्टेबल रखते, रेट कट ना भी दें, रेट स्टेबल भी रखते ना, तब भी मार्केट एक दफ़ा आप लोग को विक दे सकती है नीचे की। आई एम रिपीटिंग,
एक दफ़ा आप लोगों को विक दे सकती है, ठीक है। क्यों दे सकती है? क्योंकि मार्केट अपने लेवल्स को पहले से जो है अपर साइड पे लेके जा रही है, ताकि अगर वो ड्रॉप भी हो ना तो वो उन लेवल्स तक ना आए। फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, हमारे पास जब पंपिंग आएगी, मैं पंपिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं बुलिश समझ रहा हूँ न्यूज़ को। और अब बात करता हूँ आपसे कि रेट कट होगा या नहीं होगा। भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि यार इनको रेट कट देना चाहिए, ठीक है। कुछ डेटा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, वो एक अलग बात है, वो अपने अंदर एक अलग डिबेट है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार जब सारी चीज़ें ऑपोजिट जा रही हो ना, जब कुछ ना मिल रहा हो, उसी टाइम जो है एक कार्ड प्ले किया जाता है, जिसे अगर आम जुबान में कहें वो भाईजान वो कार्ड ऐसा कार्ड होता है, हुक्म का इक्का भी कह सकते हैं, वो कार्ड ऐसे प्ले किया जाता है, ठीक है। सो मैं इस कार्ड को ऐसे देख रहा हूँ कि वो प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इथीरियम 2700 तक 18 की तारीख तक मिलता है, यानी रेट कट से पहले 2700 तक मिलता है, तो माइट बी एक्सपेक्टेड कि हम 2400 तक, 2450, 2440 इस रेंज तक दोबारा आ जाए, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, हम आ जाए, ठीक है। क्यों आ जाएं? क्योंकि वो एक सेल द न्यूज़ इवेंट बनाया जाएगा उसको, और उन सारी चीज़ों में आपको बेरिश इम्पैक्ट दिया जाएगा। हालांकि बेरिश ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेरिश आउटकम्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत लोगों की पोस्ट शेयर की कि फ़लाना बेरिश बोल रहा है, फ़लाना बोल रहा है। इवन जो पहले बेरिश थे वो भी बेरिश इम्पैक्ट दे रहे हैं, ठीक है। मैं अपने चैनल को खुद लेकर चलता हूँ, मेरा किसी के कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरा नॉलेज बोलेगा, मैं सही भी अपने दम पे हूँगा, मैं गलत भी अपने दम पे हूँगा। सो इन माई परस्पेक्शन मार्केट को जो है वो बुलिश होना चाहिए, और इस मंथ को मैं ग्रीन देख रहा हूँ, ठीक है। आई एम क्लियरिंग, मैं इस मंथ को ग्रीन देख रहा हूँ और एक अच्छे मोमेंटम पे देख रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक बात है डोमिनेंस के पंप होने की या ड्रॉप होने की, वो एक अलग कहानी है। अब आपको एफओएमसी से रिलेटेड ये चीज़ क्लियर आउट कर दी, ठीक है, कि रेट कट हो जाए, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, रेट कट हो जाए तो हमारे पास विक आ सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट के अंदर, जो लिक्विडिटीज़ को कैरी करेगा, और रिकवरी बहुत फास्ट होगी उसके अंदर। अगर हम इन लास्ट लो को भी ब्रेक करते हैं ना, लास्ट लो से भी नीचे जाते हैं 2350, 2340, तो हम उसके अंदर रिकवरी बहुत फास्ट लेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम रेट कट नहीं देते हैं, वो बेरिश चीज़ होगी जो कि स्लाइटली बेरिश मोमेंटम देगी शुरू में, लेकिन वो हमारे पास ऑलमोस्ट 5-6 डेज हमें सिर्फ पंपिंग के ही मिलेंगे, जिसमें हमारे पास बिटकॉइन ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, जो कि एक सेल द न्यूज़ नहीं है, एक बाय द न्यूज़ इवेंट बनेगा, यानी न्यूज़ रिवर्स होगी, ठीक है। यानी चाहे बुलिश आए चाहे बेरिश आए, उसमें हमारे पास रिजल्ट एट दी एंड हमारे पास बुलिश रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम हमें मिलेगा, ठीक है। और लो कैप्स का काफ़ी पूछ रहे थे कि लो कैप्स कहाँ जा सकते हैं, लो कैप्स में पंपिंग नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई नो, मैं देख रहा हूँ लो कैप्स के अंदर आपको वॉल्यूम नहीं मिल रहा, वॉल्यूम ऑलमोस्ट हमारा निकल रहा है, ठीक है, ज़्यादा निकल रहा है, आ नहीं रहा है उसके अंदर वॉल्यूम। और इसका मेन रीज़न ही यही है कि हमारे पास डोमिनेंस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है उन सारी चीज़ों को। अगर डोमिनेंस का आपको दिखाऊं, डोमिनेंस देखो एक चैनल में चल रही है, अप साइड एक अप ट्रेंड चला रही है, ठीक है। और इस चैनल को ब्रेक करने के लिए डोमिनेंस को ऑलमोस्ट एक दफ़ा सिर्फ क्लोजिंग 12 आवर्स की 4960 की रेंज में देनी है। उसके बाद आपकी डोमिनेंस क्रैश करके 4600 को भी ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, और ये विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आराम से प्ले आउट हो जाती हैं, और आपके ऑल्ट्स इन्हीं प्राइजेस से आपको ऑलमोस्ट लेट सपोज अगर कोई कॉइन 0.50 के ऊपर बैठा हुआ 0.80 के ऊपर आराम से चला जाएगा, ठीक हो गया। और आपका मेनली जो कंसर्न था ना, क्या हम अब ये सारी चीज़ें तो बता दी, डिसीजन क्या है, बाइंग करें सेलिंग करें, जो बाई किया हुआ वो बेच दें, क्या करें। जो बाय किया हुआ है ना उसे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी बाइंग अभी भी ऑलमोस्ट, अगर मैंने आप लोगों को एक डीसी की अमाउंट रखवाई हुई है, 50% आपका एंटर हुआ था, 50% का आपका डीसी हो गया था। जिसको याद होगा 50% की हमने क्लोजिंग कर ली थी प्रॉफिट में, और प्रॉफिट के बाद हमारा एसएल जो था वो एंट्री पे लग गया था, ठीक है। वो एसएल हिट हुआ, ठीक है, कुछ लोगों का नहीं हुआ नहीं हुआ, उसी के साथ भी चले तो 50% हमारा जो है एक रिमेनिंग पार्ट था प्रॉफिट में जो क्लोजिंग ली गई थी, वो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया। उस रिमेनिंग पार्ट को हमने री एंटर किया मार्केट के अंदर। फिर हमारे पास जो पीछे एसेट पड़ा हुआ था, लेट सपोज जो $100 पीछे पड़ा हुआ था, यानी जो पहले ही मैंने रखवाया हुआ था, उसके अंदर से हमने $50 लेट सपोज 50% का हमने डीसी कर लिया। अभी भी हमारे पास एक पोर्शन रिमेनिंग है, तो इस वजह से हमें कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है अगर हमें थोड़ी सी लो पॉइंट्स पे बाइंग मिले, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई आप लोग ये सारी चीज़ें क्लियर करने का मकसद है, क्योंकि मेरी मेन कम्युनिटी फ्यूचर कम्युनिटी है जो फ्यूचर करती है। अब इतना सब कुछ बताया है, इतना डेप्थ में बताया है, उसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर आपका जो लिक्विडेशन का प्रोसेस है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिक्विडेशंस को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखना है, ठीक है,
और आई नो मेंबर जिनकी ट्रेड्स एक्टिव हैं, और किसी भी मेंबर की मैंने एक रिस्की ट्रेड, कोई भी एक रिस्की ट्रेड एंटर नहीं करवाई, इवन DCA पॉइंट्स भी हैं। तो इस वजह से अपने पास लिक्विड कैश ज़रूर रखना, ठीक है। कोई सेलिंग कॉल नहीं है इसके अंदर, हम बुलिश हैं, ठीक है। हम आपको रिटर्न निकाल के देंगे इसी चैनल में से, और मतलब चैनल से मुराद इसी पैरेलल चैनल से हम ब्रेक करके अपर साइड पे जाएंगे और यहीं से हम लोग अपना रिटर्न भी निकालेंगे और इंशाल्लाह हम लोग क्लोजिंग भी लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि आपके भाई ने जब आपको ख़रीदवाया कभी नुकसान में नहीं बिकवाया, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ना आप लोग फंसे हो कभी, ना कभी ऐसा सीन हुआ है, ना फंसने दिया है कभी, ठीक है। हमेशा बाइंग वहाँ करवाई है जहाँ पे बनती है, हमेशा सेलिंग वहाँ करवाई है जहाँ पे बनती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट एंड योर लव। जिस बंदे ने मुझे मैसेज करके बोला ब्रदर FOMC, और आप लोगों ने इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को FOMC के ऊपर गाइड कर सकूं, यार दिल से शुक्रिया। जितना आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हो उतना मेरा दिल करता है आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बताने का। मैंने बड़ी तसल्ली से, तहम्मुल से और बिल्कुल नज़ाकत के साथ आप लोगों को FOMC से रिलेटेड सारी चीज़ बताई है, क्योंकि मैं वो बात नहीं करूँगा फलाना डेटा इस तरह का फलाना, वो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर जाता है, ठीक है। वो चीज़ मैं आप लोगों को वॉइस में क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैंने आप लोगों को हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए कि फ़िलहाल हाईलाइटेड पॉइंट्स से ही कह रहे हैं कि हम जितना मर्ज़ी इस चीज़ के ऊपर ये कह लें कि रिटेलिएट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, मार्केट बेरिश इम्पैक्ट दे जाएगी, क्रैश हो जाएगी, ये हो जाएगा, सब कुछ सारे स्ट्रक्चर सारे टेक्निकल्स आपको यही शो कर रहे हैं कि हम नीचे जाएंगे। ये मैं क्लियर कर दूं, टेक्निकल्स कह रहे हैं कि हम एक डंप देख सकते हैं मज़ीद, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मार्केट रिवर्स इम्पैक्ट देती है, ठीक है। न्यूज़ आ जाती है और वो न्यूज़ का आड़ में रिवर्स इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ मेरी याद रखना, कुछ भी चेंज हुआ, अगर हमने डंप लिया, कुछ भी लिया, हमारे पास एक बैकअप मौजूद है। और जिनके पास लेट सपोज बैकअप नहीं है, मैं वो नहीं करता कि भाई सिर्फ मैं बैकअप वालों को काउंट करता हूँ, जिनके पास नहीं है, जो फंसे हुए हैं, मैं उनको काउंट ही नहीं करता, मैं उनको काउंट करके बताता हूँ कि यार अगर वो भी फंसे हुए हैं ना, तो उसके अंदर भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक और प्लान होगा और आपको एग्जिट दिलवाना मेरा काम, ठीक है। ये मेरी बात याद रखना। आपको जिन टारगेट्स जो टारगेट्स आपके हैं, उन्हीं टारगेट्स पे आपको क्लोजिंग मिलेगी और जल्दी मिलेगी। ये नहीं कि मैं वो सालों वाली बात नहीं कर रहा, 1 साल इंतज़ार कर लो, 6 महीने इंतज़ार कर लो, तो आप लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी मिलेगा। सो इसमें कोई ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जितना कुछ रिमेनिंग रह जाएगा वो मैं चैनल में वॉइस नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। होप सो एवरीवन गॉट देयर आंसर्स। एंड लेवल्स को मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया कि बिटकॉइन किस लेवल पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 80% की मेजॉरिटी पे सबकी बाइंग हुई है, ठीक है। 1,06,000 से जिसको याद है 6,600 से मैंने लॉन्ग की कॉल दी हुई थी। उसके बाद मार्केट नीचे गई, उस पर हमने DCA भी करवाया, एंड ये सारी चीज़ें पहले से हो चुकी हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये जो एरिया है माइट भी फिल हो सकता है 1,03,000 का पिक लग सकती है, ठीक है। तो मैं अभी तक आप लोगों को एक ही स्टांस दे रहा हूँ, हम बुलिश हैं, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। और FOMC पे आप लोगों को इंशाल्लाह रेट कट मिल जाएगा, नहीं मिलता तब भी अगर हमारे पास सेलिंग आएगी वो रिकवरी दे जाएगी और आप लोगों को बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 25 की डेट से पहले 25 तक आप लोगों को ऑल टाइम हाई क्रॉस होकर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कॉज गलत हुआ तो भी मैं हुआ, सही हुआ तो भी मैं हुआ, अपने नॉलेज की बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ। किसी की चीज़ मुझे कभी भी कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दिया कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर आउट कर सकूँ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर समझ आई हो और अगर कोई नॉलेज मिले और जब ये चीज़ हो जाए, ठीक है, मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए इन माई DM। बेस्ट ऑफ लक।